हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त केशव, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके प्लेटफॉर्म पे, जिसका कि नाम है द कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी। ठीक है, ओके। चलिए, आज जो है हम पढ़ रहे हैं अभी PS ग्रेवाल्स की बुक है ये, जिसका ये चौथा लेक्चर है हमारा। ये चौथा लेक्चर है और हम पढ़ रहे थे चैप्टर कौन से इसमें से, चैप्टर था चैप्टर 6। कौन सा चैप्टर था? चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, अकाउंटिंग प्रोसीजर वाला। कौन सा पढ़ रहे थे हम? चैप्टर 6 फॉर अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग क्या था? अकाउंटिंग प्रोसीजर का चैप्टर था। तो हमने अभी 3 लेक्चर इसके ऊपर करे हैं। ये आज हमारा चौथा लेक्चर है। हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं, बट आगे जा कर के हम अपनी चीज़ों को स्पीड अप कर लेंगे। आपको सिलेबस में उतना टाइम लगेगा नहीं जितना अभी स्टार्टिंग में लग रहा है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, टाइमिंग हमारी बिल्कुल मैच रहेगी, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो जो हमने लास्ट सेशन में करा था और उसके लास्ट में करा था, उसका छोटा सा एक रिकैप देख लेते हैं क्या क्या हमने करा था। अभी तक हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर में एक चीज़ पढ़ी है। कौन सी चीज़ पढ़ी है? अकाउंटिंग प्रोसीजर में हमने पढ़ा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या पढ़ा हमने? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा है। चलिए अब बात करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में क्या पढ़ा हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ा है 2 तरीके से। कौन सा 2 तरीके जी? चलिए पहला बताता हूँ मैं आपको। पहला था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच था। ट्रेडिशनल अप्रोच था। और दूसरा था हमारा मॉडर्न अप्रोच। ये 2 अप्रोच में हमने पढ़ा था। कौन कौन सा पढ़ा था? एक तो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा था, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को क्या कहते हैं हम? इसको हम इंग्लिश अप्रोच कहते हैं और इसको हम अमेरिकन अप्रोच कहते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन वाले का हम अमेरिकन अप्रोच कहते हैं। ट्रेडिशनल में फिर हमने क्या पढ़ा था? अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन से? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट होते हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ओके। मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था, ये मॉडर्न अप्रोच में इससे लिख रहा हूं। अकाउंट्स को कितने पार्ट में डिवाइड करा दिया इन्होंने? 5। कौन कौन से? एसेट्स में, लायबिलिटीज में, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम या फिर रेवेन्यू कह लीजिए इसको। रेवेन्यू में एक्सपेंस और लॉस, एंड लास्टली कैपिटल में। ठीक है। तो ट्रेडिशनल में 3 पार्ट में डिवाइड करा है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मॉडर्न वाले में 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एसेट, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस एंड कैपिटल। ओके। अब इनका रूल क्या था? अकाउंटिंग का रूल था क्या? रूल था पर्सनल वाले का, डेबिट दी रिसीवर, ओके, एंड क्रेडिट दी गिवर। रियल का क्या था? डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out. नॉमिनल में डेबिट और
एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट था इसका क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो ये तो मेरे था किसमें, ट्रेडिशनल अप्रोच में जो क्लासिफिकेशन थी अकाउंट की, कौन कौन से अकाउंट की, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। डेबिट द रिसीवर पर्सनल का, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर हमने रियल में देखा था रियल में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, फिर नॉमिनल की बात करी थी हमने, नॉमिनल में कौन कौन से अकाउंट आते हैं। फिर साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था अगर कोई नॉमिनल अकाउंट मान लो कोई एक्सपेंसेस है उसके साथ प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उसके केस में उसका नेचर क्या हो जाता है, वो नेचर किसका लेता है, फिर वो नेचर लेता है पर्सनल अकाउंट से नेचर ले लेता है। जैसे मैंने आपको रेंट का एग्जांपल दिया था, अगर मेरा रेंट पेबल हो गया तो वो जो रेंट पेबल है वो मेरे लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है, और जब मैं उसकी एंट्री करूंगा, जब भी ट्रीट करूंगा रेंट पेबल अकाउंट को, वो एज ए पर्सनल अकाउंट ही ट्रीट करूंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इसमें क्या था, असेट्स वाले में। इसमें डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे। अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। ऐसे ही लायबिलिटी केस में क्या होगा, सीधा उल्टा, डेबिट कब करेंगे, डिक्रीज हुआ तो डेबिट, और क्रेडिट कब करेंगे, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। इनकम के केस में सेम एज अबव, इसको मैं यहां लिख देता हूं, डेबिट कब करेंगे, जब इनकम डिक्रीज होगी, जब इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे, और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। मतलब प्लस होगा तो क्रेडिट और माइनस होगा तो डेबिट। सेम एज एक्सपेंस के केस में असेट वगैरह लेते हैं हम, इसको क्या करते हैं, जब एक्सपेंस बढ़ता है, इंक्रीज कब करते हैं, जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और क्रेडिट कब करते हैं, जब घटता है एक्सपेंस तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक, कैपिटल के केस में रेवेन्यू वाला कह लीजिए, लायबिलिटी वाला कह लीजिए, वही सेम। कौन सा था, कैपिटल में बढ़ेगा तो सॉरी घटेगा तो डेबिट, डिक्रीज तो डेबिट, एंड इंक्रीज तो क्रेडिट। चलिए ठीक है, तो ये अभी तक हमने पढ़ा था एज वेल एज मॉडर्न ट्रेडिशनल। ये तो ट्रेडिशनल क्लास अप्रोच से हो गया, और एक इससे होगा ये मॉडर्न अप्रोच से हो गया। ये तो हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये हम चैप्टर 6 में अकाउंटिंग प्रोसीजर में ये हमने अभी तक पढ़ा था लास्ट 2 सेशंस में। ठीक है, उसके ऊपर हमने इलस्ट्रेशन करे थे, 4 नंबर तक इलस्ट्रेशन करे थे। आज हम कौन सा इलस्ट्रेशन करने वाले हैं, आज हम पहले 5वां और 6ठा इलस्ट्रेशन एनालिसिस के साथ करेंगे, और उसके बाद हम बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट देखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट क्यों करते हैं हम। ठीक है, और फिर हम चैप्टर को सम अप करेंगे, मतलब कि चैप्टर हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। ओके, ये एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया। चलिए इसको क्लिक कर देता हूं मैं। अभी तक तो आपको ये रूल अच्छी तरीके से याद हो चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आपने तो इस रूल को बिल्कुल इस तरीके से याद हो गया आपको। कोई भी डेबिट क्रेडिट बोले तो फटाक से आपकी डेबिट क्रेडिट निकल के आ जाए, किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे।
किसी भी मेथड से, किसी भी ट्रेडिशनल अप्रोच से या फिर मॉडर्न अप्रोच से। ठीक है, चलिए तो हम इलस्ट्रेशन कौन सा करने वाले हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 5। कौन सा इलस्ट्रेशन है? नंबर 5 नंबर इलस्ट्रेशन है। अब पेज कौन सा है? 6.8 नंबर का पेज है ये। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमें कैसे करना है इसको। देखिए सबसे पहले ट्रांजैक्शंस दे रखा है ना, हमें ट्रांजैक्शंस दे रखा है, ये हमें कैसे करना है? मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करना है? मॉडर्न अप्रोच से, मॉडर्न अप्रोच से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, चलिए ओके। तो सबसे पहला जो इसमें दे रखा है ट्रांजैक्शन का, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब देखिए दिनेश ने क्या करा? बिजनेस स्टार्ट करा कैश से। मैंने आपको एक बार फिर से बताया था, एक बार वापस बता दे रहा हूँ, पहले बताया था, इससे पहले मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करेगा, बिजनेस में कैश लेकर के आएगा, तो वो क्या कर रहा है? कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे आपको देखना है कि अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। जो से अकाउंट इन्वॉल्व हैं उसमें आपको देखना है कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। ठीक है, चलिए एक बार लिख लूँ मैं यहाँ पे, अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, कौन कौन सा अकाउंट ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो मेरा आ जाएगा अकाउंट्स इन्वॉल्व, फिर मेरा अकाउंट्स इन्वॉल्व के बाद पर आ गया एज पर मॉडर्न अप्रोच में क्या कर दूंगा? इसका नेचर ले दूंगा, नेचर ऑफ अकाउंट, अकाउंट का नेचर कौन सा है। देन थर्ड, अब इसमें इम्पैक्ट क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? इम्पैक्ट या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। और यहां पर मैं लिख दूंगा, दो कॉलम यहां बना दूंगा मैं, डेबिट अमाउंट किसमें? रुपीस में, एंड क्रेडिट अमाउंट रुपीस में। ठीक, चलिए ओके। जो मेरा पहला था, सबसे पहला था वो क्या था? दिनेश ने क्या करा? कैपिटल लेकर के दिनेश आया। दिनेश ने क्या करा? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय दिनेश। ठीक, तो कैश में लेकर के आया वो। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें? एक तो हो गया कैश अकाउंट एंड दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। ठीक, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? असेट अकाउंट। और कैपिटल कौन सी होती है? लायबिलिटी अकाउंट। अब देखिए बिजनेस में पैसा लेके आया है कैपिटल के थ्रू, असेट्स क्या हो रहा है? कैश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। और कैपिटल क्या हो रहा है? कैपिटल ही बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। कैपिटल में तो पैसे आ रहे हैं ना, तो कैपिटल भी तो बढ़ ही रहा है और एसेट्स में मेरा बढ़ रहा है। अब दोनों यहाँ पे इंक्रीज ही हैं, दोनों यहाँ पे क्या है? इंक्रीज हैं। लेकिन डेबिट किसको करेंगे हम? आप सोचिए जरा कि डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे? अगर मेरा असेट इंक्रीज होता है इसको हम क्या करते हैं? डेबिट। और अगर मेरी कैपिटल इंक्रीज होती है तो इसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो डेबिट किसको करेंगे? कैश को। अमाउंट कितना था? अमाउंट था 5 लाख, क्रेडिट हो गया 5 लाख। चलिए ये तो होगा नंबर 1। सेम पैटर्न पे नंबर 2, दूसरा क्या कह रहा है? बोरोड फ्रॉम दिनेश। बोरोड का मतलब क्या होता है? लोन लेना।
क्या किया इसने, नरेश से बोरोड फ्रॉम नरेश, नरेश से क्या करा, लोन लिया। अब जब नरेश से लोन लिया तब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो नरेश जो पैसे दे रहा है, ठीक है, और दूसरा कौन है, नरेश से हमने क्या किया, लोन, एक तो लोन अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, दूसरा कौन सा अकाउंट है, जो हमारे पास पैसा आया है, ठीक है, क्योंकि नरेश तो देने वाला है, तो लोन अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नरेश के अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। नरेश लोन अकाउंट एक अकाउंट हो गया, दूसरा जो हमारे पास पैसा आया तो अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी क्या हो गया, तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, एक नरेश, चलिए इसको ऐसे लिखेंगे तो ये लगेगा हमने लोन दिया है, इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं, इसीलिए इसको लिखेंगे हम लोन फ्रॉम कौन सा, नरेश अकाउंट। कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, एक तो कैश अकाउंट, एक लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या होगा मेरे लिए, असेट्स है सर, असेट अकाउंट। और लोन क्या है मेरे लिए, लायबिलिटी, लायबिलिटी अकाउंट। मतलब लोन कैसे लायबिलिटी हो गया, लायबिलिटी किसको कहते हैं पता आपको, लायबिलिटी कहते हैं जो हमारी दायित्व होती है ना, जो हमें फ्यूचर में पे ऑफ करना है। मतलब एक तो लोन जो है वो हमें नरेश से जो लोन लिया वो तो चुकाना भी पड़ेगा ना हमें, इसीलिए लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट हो गया। अब असेट यहाँ मेरे पास बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लोन बढ़ा ना। अब देखिए असेट का नेचर इंक्रीज तो क्या होगा, असेट अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट, कितना अमाउंट था 1 लाख रुपीज 1 लाख। ओके, क्रेडिट किसको करेंगे हम, लायबिलिटी को। डन, चलिए थर्ड देखते हैं, तीसरा नंबर कौन सा, तीसरा नंबर था मेरा परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको ये भी दे रखा है, फर्नीचर परचेज करा फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस से करा, बट कैश में भी करा। अब यहाँ पे अगर यहीं पे क्रेडिट में होता तो सीधा सीधा सिर्फ दो अकाउंट इन्वॉल्व होते, फर्नीचर अकाउंट और राज फर्नीचर अकाउंट, बट यहाँ पे इन्होंने कैश भी डाल दिया है। तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब किस किस अकाउंट से है, एक तो फर्नीचर अकाउंट से, दूसरे कैश अकाउंट से है। ठीक, अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया फर्नीचर के अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट, एक हो गया कैश अकाउंट। डन, एक कौन सा अकाउंट होगा, फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में क्या है मेरा, असेट है, ये भी मेरा असेट है, दोनों यहाँ पे कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, असेट अकाउंट इन्वॉल्व है। बट एक असेट क्या है मेरे पास आ रहा है, दूसरा असेट मेरे पास से जा रहा है। कौन सा असेट मेरे पास आ रहा है, मेरे पास असेट आ रहा है फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, असेट डिक्रीज हो रहा है, तो डेबिट कौन होगा, फर्नीचर या फिर असेट, कैश। फर्नीचर मेरे पास आ रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है, तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करूंगा मैं। ठीक, कितने से, 20,000 से, 20,000 से फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब थोड़ा फास्ट करते हैं, ओके। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं हम। अब देखिए, और मेरे साथ रहिए, देखिए कैसे स्पीड में अब ये सॉल्व होगा, बस देखते जाइए। चलिए जी, चौथा, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेल्फ। आपको मैंने सबसे पहले क्लास
मैं कुछ एसेंशियल्स बताया था, वो आपके पास हमेशा होनी चाहिए अकाउंटिंग क्लास के लिए, ठीक है। ओके, चौथा नंबर जल्दी फास्ट, क्या है? परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो फर्नीचर का, फर्नीचर अकाउंट, दूसरा कौन है? दिल्ली सेफ अकाउंट। ये क्या है मेरा? फर्नीचर मेरे लिए क्या है? असेट। दूसरे मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर। असेट का कौन सा? असेट यहाँ पे क्या हो रहा है? असेट यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, असेट आ रहा है मेरे पास, ये फर्नीचर मेरे पास आ रहा है ना, असेट इंक्रीज हुआ, क्रेडिटर भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो क्रेडिटर क्या होता है? बेसिकली लायबिलिटी होती है मेरे लिए। क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी क्रेडिटर इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। फर्नीचर असेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट। कितने से? 40,000। कितने से? 40,000। चलिए नेक्स्ट, अब फास्ट करेंगे हम, फास्ट बिल्कुल। पांचवा, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश। आपको पता ही है एक कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? परचेज अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट। ओके, चलिए, परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। परचेज कौन सा अकाउंट होता है? एक्सपेंसेस। कैश असेट्स। असेट्स, ये क्या हो रहा है? एक्सपेंस बढ़ रहा है, कैश मेरा कम हो रहा है, तो मेरे ये क्या हो जाएगा? ये परचेज गुड्स फ्रॉम कैश। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15,000 और कैश मेरा क्रेडिट हो जाएगा 15,000। ठीक, चलिए ओके नेक्स्ट। अब तो आप सारे कर ही लोगे। 6, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। अब देखिए, गुड्स तो परचेज करा बट महेश से परचेज करा, यहाँ पे कैश की कोई चर्चा नहीं करी हुई है, इसका मतलब हमने क्रेडिट पे मान लिया है। क्रेडिट पे जैसे हमने लिया है, एक तो अकाउंट हो गया परचेज अकाउंट, और दूसरा है कौन सा? महेश का अकाउंट, महेश अकाउंट। परचेज मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। महेश मेरा क्या है? क्रेडिटर, मतलब लायबिलिटी। मेरी ये क्या है? लायबिलिटी है। ठीक, एक्सपेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लायबिलिटी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। दोनों क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। तो कितने से? परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो तो क्या होती है? क्रेडिट। कितने से? 30,000। ओके, चलिए जी, एक बार देख लीजिए आप। चलिए मैं क्लीन कर लूँ। अब तो आपको सब आ ही चुका है। छह नंबर तक कर लिया था हमने। सातवां नंबर क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम। अब यहाँ पे क्या करा है? गुड्स तो हमने सेल करा है बट कैश में करा है। एक अकाउंट इन्वॉल्व यहाँ पे कैश अकाउंट है, दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व कौन सा है? करीम का अकाउंट है, सॉरी सेल अकाउंट इन्वॉल्व है। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गया इसमें? कैश अकाउंट, दूसरा सेल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट होता है?
assets account, assets account and sale account, revenue account. ओके, इम्पैक्ट क्या हो रहा है? कैश मेरे पास बढ़ रहा है, सेल भी मेरे पास इनकम बढ़ रही है। जब ये बढ़ती है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं, और जब ये घटता है तो इसको हम डेबिट करते हैं, रेवेन्यू वाले पार्ट को। ओके, कैश मेरा बढ़ गया, इंक्रीज कितने से? 25,000, 25,000 से 25,000। चलिए 8वां नंबर क्या है? नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे कह रहा है श्याम को हमने माल बेचा, किस में बेचा? क्रेडिट पे बेचा। तो श्याम मेरा क्या है? डेटर है। श्याम मेरा क्या है? डेटर है श्याम। श्याम कौन सा अकाउंट हो गया? और साथ के साथ श्याम क्या है? रिसीवर भी है। श्याम का नेचर क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर है श्याम। श्याम किस नेचर का बंदा है? पर्सनल अकाउंट। तो श्याम को माल मिल रहा है, वो हम दूसरे में करते थे। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे लिए क्या है? श्याम डेटर है। ठीक है, डेटर। अगर मॉडर्न अप्रोच से देखिएगा तो क्या हो जाएगा? रिसीवर कौन है? श्याम। तो डेबिट द रिसीवर, श्याम को डेबिट करते हैं, जो मेरे पास जो है क्रेडिट और इनकम संख्या नॉमिनल अकाउंट से आता तो हो जाता वहाँ पे। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया? एक तो श्याम अकाउंट और दूसरा है सेल अकाउंट। चलिए, श्याम अकाउंट एंड सेल अकाउंट डन। श्याम कौन सा अकाउंट है मेरा? डेटा में तो मेरे लिए एसेट्स है, एसेट्स अकाउंट। और सेल रेवेन्यू अकाउंट। एसेट भी मेरा क्या हो रहा है? इंक्रीज, एंड रेवेन्यू भी मेरी क्या हो रही है? इंक्रीज। ये हो जाएगा, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, और रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। कितने से? 30,000 से, 30,000 से। 9वां नंबर, 9 क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। अब श्याम को हमने माल बेचा था ना क्रेडिट में, क्रेडिट पे माल बेचा था। अब श्याम ने क्या करा? पैसे वापस, पैसे दे दिए हमें। तो कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा? श्याम अकाउंट, कैश अकाउंट एंड श्याम अकाउंट। श्याम मेरा डेटर था, कौन से दोनों अकाउंट है? दोनों अकाउंट से असेट्स हैं। ओके जी, असेट्स अकाउंट एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन में ये दोनों असेट्स अकाउंट हो गए। एक मेरे पास बढ़ रहा है, एक मेरे पास घट रहा है। जो घटेगा उसको हम श्याम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक, चलिए कितना अमाउंट कितना? 20,000, 20,000 से, 20,000 से। ओके, चलिए एक बार या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए उसे क्लीन करते हैं। चलिए ओके, 10वां, कैश पेड टू महेश। अब आपको आगे ऊपर याद होगा कि मैंने परचेज जो गुड्स किससे करा था? महेश से मैंने माल लिया था उधार पे। अब मैं महेश को पे कर रहा हूँ। इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो महेश अकाउंट, और दूसरा कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक, महेश क्या था मेरे लिए? लायबिलिटी थी, लायबिलिटी थी ना, लायबिलिटी अकाउंट। और कैश मेरे लिए असेट्स अकाउंट। ठीक, अब लायबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है? लायबिलिटी मेरी कम हो रही है, मैं इसको कम पे कर रहा हूँ ना, लायबिलिटी मेरी क्या हो रही है? कम हो रही है लायबिलिटी मेरी। तो लायबिलिटी इम्पैक्ट क्या हो रहा है लायबिलिटी पे? लायबिलिटी मेरी हो रही है कम, असेट्स भी हो रहा है मेरा कम।
तो लायबिलिटी अगर कम होती है तो क्या होती है? डेबिट। और एसेट्स मेरा क्या कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। ओके, दैट्स इट। तो मेरा 10,000 से यहाँ पे महेश अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। दैट्स इट। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 यहाँ पे खत्म होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से। एक और दे रखा है बट मैं उसको आपको ऐसे बता देता हूँ। अब देखिए, अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अनुज ने क्या करा? कैश से बिजनेस स्टार्ट करा। फिर से यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए? कैश अकाउंट एंड अनुज अकाउंट। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए प्लीज। ओके चलिए। हाँ, तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे? एक तो हो गया कैश अकाउंट एंड दूसरा है कैपिटल अकाउंट। डन। कैश अकाउंट जो है वो क्या हो रहा है? कैश मेरा बढ़ रहा है और कैपिटल मेरा बढ़ रहा है। कैपिटल जब बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा और कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कैश भी बढ़ेगा तो डेबिट, असेट अकाउंट बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितने से? 1 लाख से। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। अब क्या करा मैंने? बैंक में कैश डिपॉजिट करा है। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट। बैंक मेरा क्या है? असेट अकाउंट। कैश मेरा क्या है? असेट अकाउंट। बैंक क्या हो रहा है? मेरा बढ़ रहा है। कैश क्या हो रहा है? मेरा घट रहा है ना? बैंक मेरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है और कैश मेरा घट रहा है। जब मेरा बैंक बढ़ेगा और कैश घटेगा तो बैंक को मैं क्या करूँगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक को डेबिट करूँगा, कैश को क्रेडिट करूँगा। विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा। मैंने आपको बताया था पहले कि जब भी पैसे निकालते हैं हम, किसके लिए? कैश में बिजनेस में लेके आया, लेकिन पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा हूँ। तो पर्सनल यूज के लिए जब कोई प्रोप्राइटर जब कैपिटल लेकर के आता है, पैसे लेकर के आता है बिजनेस में, उसको कैपिटल कहते हैं। लेकिन जब पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट क्या है? एक टाइप का ड्राइंग अकाउंट जो है वो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है ना? ड्राइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ड्राइंग अकाउंट। तो बिजनेस के लिए क्या है? वो एक टाइप का कैपिटल नेचर का ही है। उसका नेचर क्या है? कैपिटल। कैपिटल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जब मैं वापस बिजनेस से पैसे ले रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बेसिकली अपने कैपिटल को ही कम कर रहा हूँ। तो कैपिटल जो डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? कैपिटल डिक्रीज होता है डेबिट। और यहाँ पे मेरा दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू एंट्री क्या बन जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। कितने से? 5,000 रुपये से। विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब कह रहा है यहाँ पे बैंक से पैसे निकाले मैंने। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब बैंक से क्या हो रहा है? पैसा निकल रहा है, मतलब बैंक अकाउंट कम हो रहा है। दोनों मेरा असेट अकाउंट है। एक तरफ मेरा बैंक अकाउंट क्या होगा? मेरा कम होगा, कैश मेरे पास बढ़ गया। तो कैश मेरा डेबिट हो जाएगा, बैंक मेरा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिसीव अ चेक फ्रॉम डेटर श्याम। मेरा श्याम एक डेटर था जिससे मुझे क्या मिला? चेक मिला। अब चेक अकाउंट तो होता नहीं, क्योंकि चेक तो हम किस में डालेंगे? बैंक में डालेंगे। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? बैंक से। तो बैंक अकाउंट और दूसरा है श्याम अकाउंट। अब दोनों मेरे श्याम क्या था? मेरा डेटर था। अब डेटर मेरा क्या हो रहा है? डेटर मेरा कम हो रहा है और मेरा बैंक जो है चेक मिलेगा तो मेरा बैंक बढ़ गया। डेटर मेरा कम हुआ, बैंक मेरा बढ़ गया। दोनों अकाउंट कौन से इन्वॉल्व थे? असेट अकाउंट। एक असेट अकाउंट मेरा बढ़ रहा है, दूसरा असेट अकाउंट मेरा घट रहा है। तो एक को मैं डेबिट करूंगा, दूसरे को क्रेडिट करूंगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। कितने से? 10,000 रुपये से, सॉरी 5,000 रुपीज से। डिपॉजिटेड श्याम चेक। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या करा? पहले तो श्याम से पैसे आए तो और फिर नेक्स्ट डे उसको डिपॉजिट करा बैंक में। मैंने क्या करा? डायरेक्टली मान लिया। तो इन्होंने क्या करा है कि एक तो श्याम से जो चेक आया तो इसको उन्होंने नेक्स्ट डे डिपॉजिट करा है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे चेक इन हैंड का कंसेप्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चेक इन हैंड की। मेरे पास चेक जो है वो अभी मेरे पास ही पड़ा हुआ, मैंने बैंक में नहीं डाला। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट एंड टू श्याम अकाउंट। ठीक है। तो मेरा चेक भी वैसे मेरे लिए असेट ही, चेक इन हैंड मेरे लिए क्या है? असेट है। तो मेरा बढ़ गया, श्याम मेरा घट गया। नेक्स्ट क्या है? पेड क्रेडिटर
महेश बाय चेक। अब मैंने किसी को चेक दिया, अब मुझे तो नहीं पता कब लगाया वो अपने बैंक में, बट मैं तो अपने बैंक बैलेंस को उतने से कम करूँगा ना। मान लीजिए मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये बैलेंस है या 50 करोड़ रुपये बैलेंस है। अब मैंने किसी को 3 करोड़ रुपये का चेक दिया, एग्जाम्पल है, मैंने क्या करा, किसी को 3 करोड़ रुपये का चेक दिया, तो उसको मैं मेरे अकाउंट से तो मैं कम कर दूंगा अपने बुक्स में 3 करोड़ रुपये में, चलो मेरे पास तो चले गए, अब मेरे पास 47 करोड़ का ही बैलेंस बचा। इसी तरीके से यहाँ पे क्रेडिटर मतलब जो मेरी लायबिलिटी थी उसको मैंने वेव ऑफ करा है, लायबिलिटी को मैंने क्या करा है, पे ऑफ करा है। लायबिलिटी पे ऑफ करने का मतलब लायबिलिटी मेरी कम हुई है और मेरे पास से क्या हुआ, मेरा बैंक बैलेंस भी कम हुआ। दोनों साइड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बट एक साइड क्या है, लायबिलिटी है जो कम हो गई जिसको मैं डेबिट कर दूंगा, और दूसरे साथ मेरा क्या था, बैंक बैलेंस जो कि मेरा क्या था, असेट, असेट मेरा कम हुआ है तो उसको मैं क्या करूँगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, महेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, पेड सैलरी टू स्टाफ। अब देखिए क्या करा, सैलरी पे करी, इसमें दे नहीं रखा है, चेक में दे रखा है या फिर मतलब बैंक में दिया या फिर कैश से दिया, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कैश से दिया है। पेड सैलरी टू स्टाफ, तो सैलरी मेरे लिए क्या है, खर्चा, एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या हो रहा है, सैलरी दे रहा हूँ तो बढ़ रहा है, दूसरे साइड में मेरे पास कैश है वो जा रहा है तो कम हो रहा है, तो सैलरी एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट, पेड रेंट बाय चेक। रेंट पे करा मैंने चेक से, रेंट क्या करा मैंने, पे चेक से पे कर, रेंट मेरे लिए क्या था, खर्चा, खर्चा क्या हुआ, बढ़ गया, और बैंक बैलेंस मेरा क्या हो जाएगा, कम, बैंक बैलेंस मेरा क्या था, असेट, वो हो गया कम, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, अब मैंने इंटरेस्ट किस पे पे करा, लोन पे पे करा, किस पे पे करा, इंटरेस्ट लोन पे पे करा। लोन मेरी क्या थी, जो मैंने इंटरेस्ट पे करा किस पे पे करा, वो मैंने पे करा लोन पे पे करा, लोन पे जो मैंने पे करा, इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, एक टाइप का खर्चा है, खर्चा जैसे ही क्या हुआ मेरा बढ़ गया, और जो मैंने पेमेंट करी है, पेड मतलब पे हुआ है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेबल नहीं हो रहा, पे हो रहा है इंटरेस्ट लोन पे, तो जैसे इंटरेस्ट पे हो रहा है तो मेरा कैश जो है वो कम हो जाएगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा इलस्ट्रेशन यहाँ पे खत्म होता है। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे मैंने आपको करवा दिया, इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमने पहले ही कर लिया था। अभी हम मॉडर्न अप्रोच से दोनों क्वेश्चन हमने देख लिए। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। अब देखिए, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, अब बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट से क्या मतलब है, आपको क्या समझ में आता है, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग से क्या मतलब होता है। मान लीजिए एक समय पे, मान लीजिए आज किसी ने मेरे से पूछा कि चल एक बात बता कि तेरे पास 10 बैंक अकाउंट हैं, मैं अभी बैंक का एग्जांपल ले रहा हूँ, तेरे पास 10 बैंक अकाउंट हैं, तेरे आंध्रा वाले बैंक में कितना बैलेंस है, पूछता है ना कोई, आंध्रा वाले बैंक में कितना बैलेंस है, या फिर मेरा ये जो है मान लीजिए पूरा सेटअप है, ये सेटअप मान लीजिए मेरा 5 करोड़ रुपए का है, एग्जांपल है, ये मान लीजिए मेरा सेटअप है 5 करोड़ रुपए का है। अब इसमें से कोई मुझसे पूछेगा, अरे बात बता तूने एयर कंडीशन पे कितने खर्चे करे, मैं बोलूँगा 40 लाख रुपए। तो वो जब तक मुझे किसी भी अकाउंट, जो हम अकाउंट पढ़ रहे हैं ना, ये सारे जो टी फॉर्म में जो अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट का जब तक हमें बैलेंस नहीं पता रहेगा, किस अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है, तब तक हम कैसे बता पाएंगे। मान लीजिए मेरा एक डेटर था, ठीक है, एक डेटर था जिसको मैंने कि 30,000 रुपये का सामान बेचा था। ओके, अब मैंने उसको 25,000 रुपये उसने क्या करा, मुझे पे कर दिए। अब 5,000 रुपये का बैलेंस तो उसके अकाउंट में आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए, वो तो पता होना चाहिए मुझे कि 5,000 रुपये इससे अभी और लेने हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त को 200 रुपये उधार पे दिए, तो 100 रुपये तो उसने वापस कर दिए, बट 100 रुपये अभी उसने वापस नहीं करे,
तो जो 100 रुपये उसने वापस नहीं करे हैं, अभी क्या करें हैं, जो 100 रुपये उसने वापस नहीं करे हैं, तो आपके 100 रुपये का तो बैलेंस है ना, वही तो है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, गिवन पीरियड में जो है, एक गिवन पीरियड में जब हम ट्रांजैक्शंस को सम अप करके किसी अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर 40,000, कितने में, 40,000। received cash from Ram ₹22,000। ओके, ये जो हुआ था, ये हुआ था 3 जून 2020 को। पैसे जो मेरे पास आया हुआ है 27 जून 2020 को, 2020 को। मेरे पास मान लीजिए ऐसे ही n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। कितने ट्रांजैक्शंस हैं, n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। तो मेरी जो पहले क्या है, पहले मेरी एक एंट्री बनेगी। कौन सी एंट्री बनेगी, एक तो एंट्री बनेगी। अब मैं आया पहुंचा कहाँ, 30th, एक मिनट बताता हूँ पहले में। अब मैं आ गया एज ऑन 30th जून, ठीक है, मैं आ गया 30th जून में आ गया मैं। अब मुझे पता लगाना है इस तरीके से मेरे पास जितने भी डेटर्स मेरे उनके अकाउंट में कितना कितना बैलेंस बचा हुआ है, या फिर मान लीजिए मुझे प्रॉफिट, वो बाद में बताऊंगा आपको, जो रेवेन्यू वगैरह होती है उसकी बैलेंस कहाँ पे जाता है, सेल वगैरह का। तो मुझे जानना है कि गिवन पीरियड में 30 जून में मेरे डेटर्स में कितना बैलेंस पड़ा हुआ, तो मैं वो बनाऊंगा। इसका क्या बनाऊंगा, पहले तो जर्नल एंट्री बनाऊंगा। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, जर्नल एंट्री बन जाएगी राम अकाउंट डेबिट, किसी भी मेथड से बना लीजिए आप। एक केस में राम डेबिट असेट है, दूसरे केस में राम क्या है, मेरा पर्सनल अकाउंट रिसीवर है, ठीक। 3 जून को मैं एंट्री करूँ, 3 जून को मैं ये एंट्री कर रहा हूँ। राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने से, 40,000 से, 40,000 से। ओके, नेक्स्ट अब मैं 27 जून को आया, 27 जून को मेरे पास राम ने मुझे कैश दे दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कितना, 22,000, कितना दे दिया, 22,000 में मुझे इसने वापस कर दिए, ठीक है। ये तो हो गया, मुझे इसने पैसे दे दिए। अब मैं एज ऑन 30th जून मैं बना रहा हूँ राम अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ मैं, राम अकाउंट। इसमें आ गया डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो नंबर, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो नंबर एंड अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, डेट, particulars, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। अब देखिए राम को मैंने यहाँ पे कहा था राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कहा था ना, कौन सी तारीख को, 3 जून, मान लीजिए 2020 में ऊपर लिख देता हूँ, 2020 में सारी ट्रांजेक्शन होगी, 2020 में, 2020 मैंने क्या करा, ऊपर ही यहाँ पे लिख दिया 2020। 3 जून को मैं क्या कर रहा हूँ, राम को मैंने माल बेचा टू सेल,
राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हाँ यही तो कर रहा हूँ मैं। अब जर्नल फोलियो नंबर मुझे नहीं पता, तो यहाँ ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। अमाउंट कितना था 40,000। अब मैं आया 27 जून को। 27 जून में क्या हुआ, राम ने मुझे पैसे वापस करे, तो राम का अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो राम ने क्रेडिट साइड में डाल देंगे। जहाँ पर डेबिट होगा तो डेबिट साइड में डालेंगे। जब भी अकाउंट बनाएंगे तो एक चीज़ बस आपको ध्यान रखना है, जो भी अकाउंट बनेगा तो उसके जो डेबिट में आएगा, जब वो डेबिट हो रहा होगा वो अकाउंट, तो उसके डेबिट साइड में डाल देंगे। जब वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा तो उसके क्रेडिट साइड में डाल देंगे। तो यहाँ पे कौन सी तारीख को 27 जून को क्या वो पैसा मेरे पास आया बाय कैश अकाउंट। अब देखिए इसको हम तो इसको तो हमने टू लिख दिया, बट ये जो है इसको हम लिखते हैं बाय। बाय से डिनोट करते हैं क्रेडिट को, क्रेडिट को। तो बाय कैश अकाउंट कितना 22,000। अब मैं पहुंचा 30 जून को, एज अ 30 जून 2020 में, 30 जून 2020 में पहुंचा मैं। अब मुझे निकालना है कितना बैलेंस बचा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब मैं बैलेंस को आगे लेके जा रहा हूं, कैरी डाउन। कितना जी 18,000 रुपये से। दोनों अकाउंट मेरा क्या हो गया 40,000, ये भी मेरा 40,000। कौन सी तारीख को 30 जून को मैंने बैलेंस को आगे लेके मैं चला गया। अब जब मैं 1 जुलाई को पहुंचूंगा, तो फिर मैं ये बैलेंस लेके आ जाऊंगा यहाँ पे। यहाँ तो मैंने बैलेंस कर दिया, क्लोज कर दिया बैलेंस, लेकिन यहाँ पे फिर मैं बैलेंस लेके आ जाऊंगा, ताकि जब मेरे पास फिर से पैसा आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या लूँगा, जब मैं 1 जुलाई को आऊँगा, 1 जुलाई को जब मैं आऊँगा बाय बैलेंस ब्राउट डाउन, मतलब ये तो कैरी करा था मैंने, आगे की तरफ ले गया था, वो आगे से मैं यहाँ पे लेके बैलेंस कर 18,000 रुपये। अब मान लीजिए कि मेरे पास राम ने 26 जुलाई को पैसा दे दिया। ये 26 जुलाई को राम ने क्या करा, मुझे पैसा दे दिया। 26 जुलाई को 26 जुलाई को मुझे राम ने क्या करा, पैसा दे दिया। तो मैं एंट्री क्या करूँगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कितने से 18,000 कितने से 18,000। एंड यहाँ पे मेरा आ गया बाय कैश अकाउंट कितना 18,000 रुपये। जब मैं फिर 31 जुलाई को पहुंचूंगा करने के लिए टोटल करूंगा मैं 18,000 रुपये। ये जी खत्म हो गया, इसका बैलेंस क्या होगा, ये बैलेंस ये होगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। क्या कहते हैं इसको हम, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहीं पे ये जो मेरा राम है, जिसको तो मैंने क्रेडिट पे माल दिया था, ये मेरा क्या था, डेटर था। क्या था मेरा, डेटर था मेरा। ओके, और डेटर हो गया क्या हो गया मेरा, ये असेट हो गया, असेट्स अकाउंट हो गया। एक टाइप को मेरे लिए असेट हो गया। अब देखिए, अगर मुझे अपनी बुक्स, मान लीजिए मुझे किसी को 30 जून को देना होता, तो आपको मेरे से पूछता इसका कौन सा बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, तो डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट बैलेंस आएगा। अब देखिए, आपको तो बैलेंस तो हम भले क्रेडिट में कर रहे हैं, इसको किस में बैलेंस कर रहे हैं, क्रेडिट साइड में इसकी बैलेंसिंग हो रही है, बट
जो बैलेंस इसका कहलाएगा, क्योंकि यहाँ तो कंप्लीट था ना, यहाँ पे शॉर्ट पड़ा, तो बैलेंस हमेशा किस में जा रहा था, डेबिट साइड में जा रहा था। इसका जो बैलेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, डेबिट बैलेंस क्या कहलाएगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा ये। और इसी की जगह पे अगर इसका ये पोर्शन शॉर्ट हो जाता और यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा रहता, तो फिर इसका कौन सा कहलाता, क्रेडिट बैलेंस कहलाता। तो मतलब अगर मैं बैलेंस क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग करूँगा तो डेबिट बैलेंस होगा, अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग करूँगा तो क्रेडिट साइड में होगा। आप नोट करके लिख लीजिए हमेशा ये चीज़, नहीं होगा तो छोटा सा नोट डाल दीजिए आप कि अगर कभी भी अकाउंट की बैलेंसिंग करते टाइम पे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कभी भी किसी भी अकाउंट की बैलेंसिंग करते टाइम पे अगर बैलेंस क्रेडिट में होगा, बैलेंस क्रेडिट साइड में करेंगे, तो हम हमेशा उस अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। और ठीक इसके अपोजिट अगर बैलेंसिंग डेबिट साइड में करेंगे हम, तो उस केस में हमेशा उसका बैलेंस क्रेडिट ही होगा। ये आप प्लीज नोट करके रख लीजिए, और आपको कभी भी कुछ भी समझने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक बार ये आप देख लीजिए प्लीज। ठीक है जी, चलिए इसको क्लियर कर देता हूँ मैं फिर। आई होप कि बैलेंसिंग आपको क्लियर होगी। और जैसे जैसे आप इस पर थोड़ा सा काम करेंगे, जो हमने इलस्ट्रेशन करे ना, सबके अकाउंट बना करके सबकी बैलेंसिंग कीजिए आप, तो आपको बहुत जल्दी वो क्लियर हो जाएगा, कंप्लीटली 110% वो क्लियर ही हो जाएगा। अब देखिए बैलेंसिंग तो देखिए हमने, बैलेंसिंग क्या होती है, चलिए बैलेंसिंग तो देखते हैं हमने। अब हम देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट का सिग्निफिकेंस, मतलब बैलेंसिंग जो हम करते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब कैसे महत्व रखता है वो सिग्निफिकेंस। अब देखिए ये देखिए कितने टाइप के मॉडर्न अप्रोच से बताया था मैं आपको, पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं, मॉडर्न। क्योंकि बेसिकली जब भी हम अकाउंट को आगे लेकर के जाएंगे तो मॉडर्न अप्रोच में ही बेसिकली हमें डील करना होगा। रूल फंडामेंटल के लिए सबसे बढ़िया ट्रेडिशनल अप्रोच है, बट जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम बात करेंगे एसेट लायबिलिटीज, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल, राइट्स की ही बात होगी। ठीक है, इसके लिए मॉडर्न अप्रोच में यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको सिग्निफिकेंस, कौन से दिखा रहा हूँ आपको, देखिए कैपिटल अकाउंट, फिर इसके बाद assets account, then liability account, then revenue, then expenses account। ओके, मॉडर्न अप्रोच से 5 टाइप के अकाउंट होता है ना ये। अब इनकी सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या होती है। अगर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ड्यू टू ओनर है, ओनर को क्या है, पैसा देना है अभी। ठीक, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। यहीं पे अगर डेबिट बैलेंस है कैपिटल में तो उल्टा हो जाएगा, डेबिट बैलेंस अगर आए कैपिटल में
तो मतलब O टू बिजनेस। देख लीजिए, कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस ओनर को देना है, डेबिट बैलेंस है तो बिजनेस को ओ करता है। सेम असेट में डेबिट बैलेंस है असेट में, इसका मतलब मेरे पास असेट जो है वो है। क्रेडिट बैलेंस असेट में हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि हमेशा असेट जो है मेरे पास संपत्ति है मेरी, या तो वो खत्म हो जाएगी, नेगेटिव नहीं हो सकती है कभी भी। लायबिलिटी अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है मतलब ओ टू क्रेडिटर, या फिर लोन जो भी होगा, ओ टू क्रेडिटर या फिर लोन अकाउंट। किसको? क्रेडिटर को वो करते हैं या फिर हम लोन को वो करते हैं, इसको हमें पैसा देना है। और डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब एक्सेस पेमेंट कर रखा है। क्या कर रखा है मैंने? एक्सेस पेमेंट कर रखा है, डेबिट बैलेंस है तो। और हाँ, असेट मैंने बोला ना, बाकी असेट एक सिर्फ एक डेटर है, सिर्फ एक असेट डेटर है जिसमें कि क्या हो सकता है? क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस हो सकता है मतलब डेटर में अगर क्रेडिट बैलेंस हो गया मतलब क्या है कि डेटर ने मुझे जितना उसको पेमेंट करना था उससे ज़्यादा की पेमेंट कर रखी है, ठीक। मान लीजिए उसको देते 10,000, उसको देते 20,000, तो 10,000 से क्या होगा? मेरे लिए क्रेडिटर टाइप बन गया, तो वो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। एक्सेस पेमेंट के केस में ही, दोनों केस में डेबिट एंड क्रेडिट का एक्सेस पेमेंट जब हो जाती है तभी इनका बैलेंस नेचुरली जो है ये हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, रेवेन्यू का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। मतलब मेरे पास इनकम है, एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। ये इनका नेचर है। कैपिटल का हमेशा क्या रहेगा? 100% टाइम क्रेडिट बैलेंस, असेट का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस रहेगा। इसके डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? मेरे पास असेट एग्जिस्ट करता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है कि मुझे मेरे जो क्रेडिटर हैं या जो मेरे लोन्स हैं उसको मुझे पेमेंट करनी है। रेवेन्यू का मतलब क्या है? रेवेन्यू का मतलब क्रेडिट बैलेंस का मतलब मुझे इनकम हो रखी हो। एक्सपेंस का डेबिट का मतलब क्या है कि मैंने खर्चे कर रखे हैं, ठीक। चलिए ओके, नेक्स्ट। आई होप कि देख लिया आपने। चलिए ठीक है, चलिए फटाफट 3 इलस्ट्रेशन है, क्लोज करते हैं और उसको चैप्टर खत्म करते हैं। फटाफट बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट का एक टॉपिक है जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8 और 9 है। देखिए कैसे होता है 7, 8 और 9। अब कह रहे हैं ओपन ए टी अकाउंट। कौन सा अकाउंट कह रहे हैं? टी अकाउंट। वैसे भी टी अकाउंट ही बनता है, अकाउंट जब भी बनता है टी फॉर्म में बनता है। ओपन ए टी अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन दैट अकाउंट। चलिए हम बना लेते हैं। कौन सा अकाउंट बना लेते हैं? फर्नीचर अकाउंट हम बना लेते हैं, टी फॉर्म में बना लेते हैं फर्नीचर अकाउंट। चलिए ओके, चलिए डेट वगैरह नीचे रखिए। तो ये है इसका डेबिट साइड, ये है इसका क्रेडिट साइड। यहाँ पे आ जाएगा रुपीस अमाउंट में, यहाँ पे आ जाएगा रुपीस अमाउंट में। ओके, ये हो गया पार्टिकुलर्स, मतलब डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए पार्टिकुलर्स। ये हो गया पार्टिकुलर्स। आपको आता है, देखिए ना, आपको तुरंत आ जाएगा। चलिए फर्नीचर परचेज मतलब फर्नीचर खरीदा। अब किसे खरीदा पता नहीं था, मतलब कैसे खरीदा? फर्नीचर टू कैश, एंट्री ये होगी ना, फर्नीचर बढ़ेगा कैश डेबिट में, तो कैश कितने से 50,000।
50,000। ओके, नेक्स्ट कैश सेल ऑफ फर्नीचर सेल कर दिया, कैश में फर्नीचर सेल कर दिया, तो फर्नीचर क्या होगा, मेरे पास से चला गया, फर्नीचर की क्रेडिट में आ गया ना, तो कैश डेबिट, कैश अकाउंट बाय कैश अकाउंट, कितने में सेल कराएंगे, 10,000 टू फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट फिर कह रहा है कैश फर्नीचर परचेज करा है टू कैश, कितने से, 15,000। नेक्स्ट फर्नीचर डिस्कार्डेड, मतलब डिस्कार्ड का मतलब होता है कि मेरा बिल्कुल फर्नीचर खराब हो गया, उसको मतलब कुछ नहीं कर सकता, मैं उसको खत्म कर दिया, उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, तो बाय फर्नीचर डिस्कार्डेड अकाउंट बनाऊंगा मैं, फर्नीचर डिस्कार्डेड अकाउंट कितने से, 5,000। ओके, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, जब आप आगे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ा सा बताया था मैं आपको। डेप्रिसिएशन हम कहते हैं वियर एंड टीयर की वजह से जो हमारे असेट पे की वैल्यू में जो गिरावट आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। मतलब मान लीजिए मेरा मोबाइल है जो मेरे लिए असेट है, उसको मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने उसको 50,000 रुपये का लिया था, बट आज की डेट में वो डेप्रिशिएट होकर के 30,000 रुपये का रह गया है, मतलब उस पर 40% का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। तो परसेंटेज वगैरह आप बात नहीं पढ़ेंगे, बट यही समझिए कि किसी भी असेट की जो वैल्यू में वियर एंड टियर की वजह से जो गिरावट आती है, सिंपल वर्ड्स में उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या करेगा, डेप्रिशिएट होता है तो असेट को कम कर देता है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू फर्नीचर, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने से, 3,000 से। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितना हो गया, अगर मैं टोटल मारूंगा तो 65,000। यहाँ पे दोनों हमेशा लेजर का बैलेंस बराबर होना चाहिए, ठीक। अब देखिए यहाँ बैलेंस कितना आ गया, 10 5 15 318, तो 47 का फर्नीचर अभी मेरे पास बचा हुआ है, तो बैलेंस मेरे पास कितना आ जाएगा, बाय बैलेंस कितना आ गया मेरे पास, 47,000। ओके, चलिए 47,000 का ये हो गया मेरा बैलेंस आ गया फर्नीचर अकाउंट में। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना, कभी भी अगर किसी भी अकाउंट में क्रेडिट साइड में शॉर्ट पड़ता है तो डेबिट बैलेंस होता है। फर्नीचर कौन सा बैलेंस जाएगा, डेबिट बैलेंस होगा 47,000 का। ओके जी, चलिए अब एक है ये 8वां इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन देखते हैं कौन सा अकाउंट है, 8वां इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये कह रहे हैं मोहन क्रेडिटर अकाउंट, टी से बनाने किसका, मोहन क्रेडिटर अकाउंट, मोहन क्रेडिटर अकाउंट। वैसे क्रेडिटर लिखने की जरूरत नहीं है, मोहन भी लिख देते चल जाता, बट इसने बोला है तो अभी हम फिलहाल स्टार्टिंग में तो मोहन क्रेडिटर लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए पहला परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन क्रेडिट। अब हमने क्या करा, मोहन से गुड्स खरीदा, तो मेरे बुक्स में क्या आ गया, मोहन का अकाउंट बढ़ गया और परचेज मेरे बुक्स में आया, तो मुझे अकाउंट किसका बनाना है, मोहन का। तो मोहन में बाय परचेजेस, एंट्री क्या बनी थी मेरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, इसीलिए
50,000, कितने से 50,000। नेक्स्ट पेड टू मोहन, मोहन को दे दिया मैंने, इससे पता नहीं है तो टू कैश 30,000। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 2 में आया इसलिए 2 में डाल दिया मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट। फिर गुड्स रिटर्न टू मोहन, अब मोहन से जो मैंने परचेज करी थी वो रिटर्न कर दिया मैंने मोहन को, मतलब जो मैंने परचेज करी थी मान लीजिए मुझे पसंद नहीं आया, उसमें से कुछ एक माल खराब था, मैंने उतनी वैल्यू का माल रिटर्न कर दिया। तो मैंने जब परचेज करी थी एंट्री क्या करी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। जब मैं गुड्स रिटर्न करूँगा तो एंट्री क्या करूँगा, बिल्कुल अपोजिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न कितना था अमाउंट 3,000, रीपरचेज गुड्स फ्रॉम मोहन एंड क्रेडिट, मतलब वापस से मैंने मोहन से गुड्स खरीद लिया, तो बाय परचेजेस, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। कितने से कितने का माल खरीदा, 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, टोटल कितना हो गया 60,000। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट कितनी करी थी मैंने, टोटल मिला के पेमेंट 30 करी, 3,000 गुड्स रिटर्न कर दिया, टोटल बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बच गया मेरा यहाँ पे 27,000 रुपये, 27,000। ओके, तब जाकर के 60,000 हो गया। अब देखिए इस साइड बैलेंसिंग करी है मैंने, तो मोहन का अकाउंट क्या कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। नाउ माय इलस्ट्रेशन आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो 9 और 10 में नेक्स्ट सेशन में करवा दूंगा, तो ये हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स वंस अगेन। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा, उनके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।